बिहार के बांकीपुर उपचुनाव ने सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं किया है, बल्कि 2026 की सियासत में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। 30 साल बाद बीजेपी का ढेर गिर गया है और प्रशांत किशोर ने इतिहास रच दिया है और अब हार के बाद बीजेपी भी आत्ममंथन में जुटी है। तो क्या सिर्फ ये कम वोटिंग का असर था या फिर जनता से सत्ता को कोई बड़ा संदेश दिया गया है? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुषी तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बांकीपुर वो विधानसभा सीट है जहां 1995 से भारतीय जनता पार्टी अजय रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हरा कर न सिर्फ बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज की है, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी मजबूती भी और मौजूदगी दोनों दर्ज करा दी है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बीजेपी को कांग्रेस के हाथ हार का सामना करना पड़ा। आइए सुनते हैं क्या कहना है। जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने की जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। वहीं बांकीपुर की हार के बाद बीजेपी के सीट आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सामने आए। उन्होंने हार को सिर्फ जीत हार के नजरिए से देखने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मतदाता 41% से घटकर 33% हुए, यानी करीब 8% कम लोगों ने वोट डाला। उनके मुताबिक 2025 में बीजेपी को 63% वोट मिले थे, जबकि इस बार 34% वोट मिले हैं। आरजेडी का वोट शेयर भी 29% से गिरकर 10% रह गया है, जबकि जन स्वराज 39% प्रति वोट मिले हैं। वहीं अमित मालवीय का दावा है कि कम मतदान का असर सभी दलों पर पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हुआ है। उनके मुताबिक बीजेपी अपने पुराने वोट बैंक का 55% से ज्यादा हिस्सा बचाने में सफल रही है, जबकि आरजेडी अपने पुराने वोट बैंक को सिर्फ 37% ही बचा पाई है। बीजेपी का दावा है कि आरजेडी के वोटर्स का बड़ा हिस्सा जन स्वराज की तरफ शिफ्ट हुआ है और तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार से दूर का असर भी नतीजा भी देखने को मिला है। हालांकि अमित मालवीय ने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए ये बड़ा रिजल्ट का संदेश है, क्योंकि उनके मुताबिक मतदाता की वजह से पार्टी के कई समर्थक वोट डालने नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन इस हार से सीख लेगा, कार्यकर्ताओं और मजबूती से पहुंचेगा और जनता के लिए किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में भी काम करेगा। उधर मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने अपनी सीट बरकरार रखी है। अमित मालवीय का कहना है कि 2023 में कांग्रेस को 50% वोट मिले थे, जो इस उपचुनाव में घटकर 42% हो गए हैं। उनके मुताबिक ये जीत अंतर भी पहले की तुलना में कम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में बड़ा जन संदेश नहीं माना जा रहा है। मेलोडी गाओ। इधर बांकीपुर की हार के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। जेडीयू नेता राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कोई अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जरूर तेज हो गई है। वहीं जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बांकीपुर में नतीजे को जनता की नाराजगी का संकेत दिया है और उन्होंने कहा कि जनता को लगा कि मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को हटाया गया है, जबकि वास्तविक ये है कि उन्होंने अपनी इच्छा से पद छोड़ा है।
अनसी के मुताबिक जनता के वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व में और उनके काम के नाम पर दिया जाता था। ऐसे में उनका पद छोड़ देना मतदाताओं को असंतोष पैदा करता है और उसका असर उपचुनाव में दिखाई दिया है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहना है आनंद। तो जनता मालिक है, जिनको वोट दिए वो जीते, जिनको नहीं दिया वो हारे। दुकान से लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन मालिक जनता है। वो जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं, जिनको चाहते हैं उनको कुर्सी से उतार देते हैं। वो एक आदमी की शक्ति है जनता के जीमा में, नेता के जीमा में ककरो कुछ नहीं है। अच्छा, एक सवाल नीतीश कुमार के नहीं रहने का कारण हुआ है कि बीजेपी इस बार चुनाव हार गई। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककरो कोयले ले ककरो कोखड़ा बना दे, ककरो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को कदम हल्ला ये है कि साथ ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं एकदम अपना राजेश वैसा काम किया, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा हटा दिया। दुखी है जनता। नीतीश कुमार रहते तो ये चीज नहीं होता। हम तो पूछते नहीं होता। जनता भी हिल गया कि नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। लेकिन नीतीश जी अपने हट जाए, लेकिन जनता में के हटा दिया गया। आपको बता दें कि बांकीपुर की हार इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये सीट लंबे समय तक पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ रही है और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नितिन नवीन इसी सीट के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में इस सीट का हाथ से निकल जाना केवल एक चुनावी हार नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस हार के बाद बिहार बीजेपी के संगठन रणनीति के बदलाव देखने मिलेगा? क्या बांकीपुर की जिम्मेदारी तय होगी और क्या नितिन नवीन की राजनीति भूमिका या जिम्मेदारी पर इसका भी कोई असर देखने को मिलेगा? फिलहाल बीजेपी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन इतना तय है कि इस हार के बाद पार्टी के भीतर मंथन तेज होगा। दिलचस्प बात यह भी है कि चुनाव के नतीजे के बाद किसी भी बड़े दल ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। अमित मालवीय ने भी इसे लोकतंत्र के लिहाज से अहम संकेत बताया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बांकीपुर की हार बीजेपी के लिए सिर्फ एक मतदान का परिणाम है या फिर बिहार की बदलती राजनीति में ये 2027 से पहले जनता का बड़ा संदेश है? इस सवाल का जवाब आने वाले चुनाव में जरूर मिलेगा। बांकीपुर का उपचुनाव भले ही एक सीट का चुनाव था, लेकिन इसके नतीजे ने बिहार की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत, दूसरी तरफ बीजेपी का आत्ममंथन और इसी बीच एनडीए की नई राजनीतिक रणनीति। अब देखना यह होगा कि इस हार को कौन सबसे बड़ा सबक लेता है और आने वाले चुनाव में जनता किसके साथ खड़ी दिखाई देती है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनएक्स।